हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो है सार संग्रह बुक का, जिनका हम रिवीजन कर रहे हैं। और सब्जेक्ट की बात करें जो कि बायोलॉजी सेशन अभी चल रहा है। पिछले दिनों मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया है और आज जो कि बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर है वह है मिसलेनियस, जिनको कि आज हम डिस्कस करेंगे और इनसे सीखेंगे आगे की चीज़ें। और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण ऑफ व्यू से हम बहुत जल्दी सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिससे कि अपने आप को हम तैयार कर पाएँ कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। इसलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे, जिसके कि हमारे साथ बने रहने से आपका टारगेट और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे। मिसलेनियस की लाइनें हैं, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने मटर के पौधे पर इन्होंने अपना रिसर्च किया था और आनुवांशिकी के जनक के रूप में इन्होंने अपना प्रतिपादन दिया, जिससे कि इसे आनुवांशिकी का पिता के रूप में जाना जाता है। एजोल एक जलीय फर्न होता है। एजोल एक जलीय फर्न होता है, एक्वेटिक फर्न होता है, जो कि एक्वेटिक फर्न होता है जो कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी होता है। अगर पूछा जाता है कि अगर जिस खेत की अगर मतलब उर्वरता शक्ति कम हो जाता है तो उनमें एक जलीय फर्न का उपयोग किया जाता है, जो कि एक नील हरित शैवाल का उदाहरण है, जिससे कि उस भूमि की नाइट्रोजन एवं ह्यूमस बनी रहती है, जिससे कि उनका उपज अधिक हो पाता है। यह जलीय फर्न के इत्यादि के उपज से। ठीक है, आगे बात करता है आनुवांशिकी का इकाई जो होता है जीन होता है। आप लोग को पता है ये हमारा सेल है। सेल के जो मध्य में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो उसमें क्रोमोसोम रहता है। एक क्रोमोसोम अगर की बात करते हैं तो उनमें अगर इनको डिसाइड करते हैं तो उनमें होता है हमारा डीएनए में न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, फॉलिक एसिड इत्यादि रहते हैं, जिसी को क्रियावन इकाई जो कहते हैं जीवन की। एवं जीवन की क्रियात्मक इकाई अगर पूछा जाएगा तो वह सेल होगा, कोशिका होगा। एवं आनुवांशिकता की सबसे इकाई होता है जो कि वह जीन कहलाता है। ठीक है, जीन की अगर मनुष्यों में पूछा जाएगा जीन की संख्या कितनी होती है तो हम बात करेंगे 46 जीन होते हैं मनुष्यों में, 23 पुरुष एवं 23 मादा, 23 में मादा एवं 23 पुरुष। 22 जो होते हैं अनुवांशिक जीन होते हैं। 23वां जीन जो होता है वह जेनेटिकली जीन होता है, जो कि जेंडर डिसाइड करता है। आगे बात करते हैं सोयाबीन में नाइट्रोजन जो होता है, सोयाबीन में नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है, सोयाबीन से हमें काफ़ी मात्रा में प्रचुर में ये भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और मटर से ज़्यादा नाइट्रोजन प्राप्त होता है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए विकास के लिए अच्छा होता है एवं कोशिका विभाजन में मदद करता है मटर को खाने से। ठीक है, जो कि इसमें बात करता है सोयाबीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है, नाइट्रोजन होता है जो के लिए किस बैक्टीरिया के लिए प्रयोग होता है, वह राइजोबियम जपोनिक्स। अगर पूछा जाए कि सोयाबीन में अगर खा रहे हैं तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम वह बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को मतलब इनहेरिटेंस रूल्स के अनुसार प्रतिपादन करने के लिए किस पौधा को उन्होंने प्रयोग में लिया था? आपको पता होगा, उन्होंने मटर के पौधा को अपने जीन के प्रयोग में लिया था एवं उन्हीं पर उन्होंने अपना प्रतिपादन प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। में चाय में पाए जाने वाला टायरोसिन जो होता है थायोसिन, जो कि यह एक यौगिक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। जैसे देखिए ये डीएनए है हमारा। ठीक है, इसमें जो रहता है थायमिन बेस जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन के साथ 2 थायमिन बेस जुड़ा रहता है। एवं अगर इन एक लाइन के ऊपर हम इसको जूम करें तो इसमें थायमिन इत्यादि 2 बेस के साथ नाइट्रोजन जुड़ा रहता है, 3 बेस के साथ थायमिन जुड़ा रहता है। हम बात करते हैं, ये चैप्टर जब खत्म होता है तो डीएनए के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं जैव उर्वरक के रूप में किस सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया को अगर खेत में डाल दिया जाता है उससे नीलहरित शैवालों का निर्माण होना चालू होता है, काई जमने लगता है उस मिट्टी में, जिसमें कि उनका उर्वरता शक्ति बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं जीवों में आनुवांशिकी लक्षण जो होता है, जीवों में जो आनुवांशिकी लक्षण जो होता है वह संतानों में किसके माध्यम से देखा जाता है? वह क्रोमोसोम के द्वारा देखा जाता है। जैसे कि किसी बच्चे में
पिता का लक्षण ज़्यादा देखा जाता है, किसी में माता का, मतलब अपने वंशागत चीज़ों को देखा जाता है या क्रोमोसोम के प्रेजेंट के कारण ऐसा होता है। अगला बात करते हैं, पुरुष में जो सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर महिलाओं में बात करें तो एंड्रोएस्ट्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंट के कारण ही पुरुषों में शुक्राणु जन्म लेते हैं और एंड्रोएस्ट्रोजन के कारण ही महिलाओं में अंडाणु का जन्म लेते हैं। इसे सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन इत्यादि ये 3 हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन होता है, ये महिलाओं में ही होता है, जो कि स्तनों का विकास करता है एवं उनके शारीरिक ढांचा बनाने में करता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि उनकी मासिक धर्म इत्यादि में ये काम आते हैं एवं सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पुरुषों में होता है जो कि वह एस्ट्रोजन होता है, एंड्रोजन होता है, सॉरी ये महिलाओं में जो होता है एंड्रोजन होता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी ग्रंथि जो है एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब पूछता है कि वैसा कौन सा ग्लैंड है जिसमें कि अगर कोई भी तो कोई भी हमारे बॉडी में ग्लैंड का सिक्रेशन हो रहा है, सब में आयोडीन की आवश्यकता एक अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है। पूछता है वैसी कौन सी ग्रंथि है, हार्मोन है हमारे शरीर में जिसमें कि आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेघा रोग हो जाता है। उसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, मतलब घेघा रोग हो जाता है। ठीक है, प्राणियों में जो आहार मतलब शोषण मतलब आहार नाल है और श्वसन नाल जो हम लोग जिसे सांस लेते हैं, तो और संश्लेषण मेटाबॉलिज्म उपापचय की 3 प्रमुख गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? 3 प्रमुख गुण है। क्या क्या लेना है? हमारा जो ग्रसनी है, इसमें पहला नंबर हम लोग इसी से खाना निगलते हैं। ठीक है, ये हमारा गया नेजल माउथ कैविटी। ठीक है, ये हो गया फेरिंग्स, ये हो गया फेरिंग, लेरिंग, एक ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया जहाँ पर है वहाँ से हम लोग सांस अपने फेफड़े में ट्रांसफ़र करते हैं। तो फेरिंग्स जो कि ये नेजल कैविटी में हो गया फेरिंग। लेरिंग्स जो हो गया, जो हमारा कंठ होता है उसी को लेरिंग्स के नाम से जानते हैं, जो कि आहार निगलने में सहायता करता है और श्वसन को भी मतलब सांस लेने में भी सहायता करता है एवं श्लेषण उपापचय, मतलब कोई भी अगर हम लोग थूक या खराज बाहर फेंकते हैं तो इत्यादि ये काम करते हैं। कौन सा? ये 3 प्रमुख इनकी आहार नाल की 3 क्रियाएं होती है। ठीक है, स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? उष्मा शोषण क्रिया से स्वेद वाष्पन की इनकी होता है। ठीक है, स्वेद वाष्पन जैसे कि हम लोग स्वेट सीलन, पसीना निकलने जैसा है, पसीना को निकलने को स्वेद वाष्पन के नाम से जाना जाता है। यह उष्मा शोषण की क्रिया से संबंधित है। अगर वातावरण में अत्यधिक तापमान रहता है तो हमारा शरीर अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपने शरीर से स्वेट यानी पसीना निकाल के अपने मतलब वातानुकूलित माध्यम से उन्होंने अपना टेम्परेचर डिसाइड करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है क्या है? जंतु वसा उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है। फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है किसको? कोलेस्ट्रॉल को। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, ये हमें मिलता किससे? ये हमें तेलीय पदार्थ से खाना ग्रहण करना होता है, जिसमें कि यह जो होता है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल के रूप में, मतलब अगर किसी मनुष्य जीव कोई भी अगर जीव है तो उनके शरीर में जो कि वह वसा के यानी चर्बी के रूप में उपयुक्त रहते हैं और अगर वह टूटते हैं तो ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में टूटता है, वसीय अम्ल फैटी एसिड में टूटता है। ठीक है, आगे बात करें, कार्बन डेटिंग की विधि से प्रयोग में किसकी आयु निर्धारण किया जाता है? जीवाश्मों की। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी, तो वैसे कार्बन 14 के द्वारा जो कि है 4000 से 5000 वर्ष पूर्व की चीज़ें जो कि देखने के लिए मिलता है। अगर रेडियम 34, ड्यूबेडियम इत्यादि से हमें ये केमिस्ट्री में जानेंगे कि जीवाश्मों की आयु कैसे किस माध्यम से देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रथम डायनासोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह हैदराबाद। मतलब पूछा जाता है कि डायनासोर का जो कि मतलब ये कहते हैं जीवाश्म की कहाँ पर केंद्र स्थापित किया गया था पहला भारत में? तो यह हैदराबाद में खोला गया था। ठीक है, भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए, अगर बात करता है कि वनस्पति जो घी रहता है एवं अपेक्षा तेल, अगर तेलीय युक्त अगर हम लोग खाते हैं तो उससे
कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे शरीर में विकार लेकर पैदा होते हैं, जिसके कारण वनस्पति घी हमें अच्छा लाभदायक माना जाता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल एवं प्रोटीन, विटामिन इत्यादि अधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एवं इनकी बात करता है कि क्योंकि तेल असंतृप्त वसा होती है, एवं असंतृप्त किसे कहा जाता है, जैसे कोई भी मान के चलिए कि अगर आप पानी में घोलते हैं बालू, तो पानी में बालू घुलेगा नहीं। अगर पानी में घुल देते हैं आप चीनी, तो बिल्कुल घुल जाएगा। जो घुल गया वो संतृप्त, और जो नहीं घुला वो असंतृप्त। इसीलिए तेल जो होता है असंतृप्त होता है, हमारे ब्लड में नहीं घुलता है और एक अपना लेयरी का मतलब मसल्स में जाके वह अटक जाता है और कोलेस्ट्रॉल बनाना चालू करता है, जिसमें कि हमारा गति मतलब इत्यादि जो होता है कि गति प्रेरक मतलब हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट, धड़कन इत्यादि को वह डिस्टर्ब करता है, जिससे कि हार्ट अटैक का सिम्टम होने लगता है। आगे बात करते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में फेरोमोन्स पाया जाता है, और इस फेरोमोन्स के कारण ही कीटों में जो कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, एक अपचायी क्रिया में उनमें ब्लड का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जिसके कारण उसके शरीर में स्वेट्स ग्लैंड भी नहीं पाए जाते हैं और उसे पसीना भी नहीं आता है। आगे बात करते हैं आयोडीन किससे प्राप्त होता है? वह लिमेनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति किया जाता है। ठीक है, ट्रैकोमा जो बीमारी किस अंग से संबंधित है? यह आँख से संबंधित है, ट्रैकोमा, जो कि आँख की जो कि कोशिकाएं हैं, आँख की जो त्वचा है, कोशिकाएं हैं, उनमें सूजन, लालपन एवं धुंध इत्यादि उसमें देखने के लिए मिलता है। और ट्रैकोमा एक अधिक समय तक देख रखने के बाद अबिंदुकता एक कारण लेता है, जिसे कि हम लोग अंधबिंदु के नाम से जानता है। व्यक्तियों को कम दिखने लगता है और उसकी सामंजस्य क्षमता उनकी घट जाती है। ये ट्रैकोमा बीमारी के मुख्य लक्षण है। स्थानीय वनस्पतियों का ग्रहण क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हार्बेरियम। अगर स्थानीय कोई वनस्पति है, अगर उनका संग्रह यानी जमा करके हम अगर किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आगे बात करते हैं। देश का पहला बायोडीजल जो होता है प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। मतलब वैसा कोई प्लांट है बायोडीजल जिससे कि ईंधन प्राप्त किया जाता है। जैसे कि बायोडीजल के रूप में हम अगर अभी जानते हैं वर्तमान में गन्ना से भी बायोडीजल बनाया जाता है, जो कि यह ईंधनों के रूप में प्रयोग होता है, मतलब उसको फ्यूल के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, गुर्दे में जो कि पथरी बनता है कि किडनी द्वारा तोड़ा जाता है। मतलब अगर मांस की त्वचा में कहीं भी अगर प्लगोल वेलाइडर इत्यादि जगहों में किडनी स्टोन इत्यादि होते हैं, तो गुर्दे में अगर पथरी बन जाता है, वो लिथोट्रिप्सी के कारण उसे तोड़ा जाता है। आगे बात करते हैं शरीर के आंतरिक भागों में, मतलब शरीर जो हमारा है उनके आंतरिक भागों में अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी जो होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे एक्सरे के मतलब एक्सरे द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मतलब टोमोग्राफी देखिए हम सीधा समझते हैं, अगर हमारे शरीर में डीएक्टिवेशन कुछ होने लगता है, फैन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है इत्यादि चीज़ें, अगर डिस्प्लामेशन होने लगता है, तो हम लोग उसको सबसे पहले डॉक्टर के थ्रू उसे एक्सरे लिखा जाता है और एवं एक्सरे करके उनको द्वारा उनके शरीर के मतलब सिस्टम को देखा जाता है कि क्या सही जगह पे है और कैसे जगह पे है। इस एक्सरे के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी तो बहुत अच्छे से हम डीपली एक बहुत अच्छा सेशन लेके आ रहे हैं। तो उम्मीद है ये सेशन ख़त्म होने के बाद उससे ज़रूर जुड़ें। तो एक्सरे में अगर बात करते हैं, तो अगर बताते हैं कि एक्सरे हम लोग पढ़ते क्या है, मान के चलिए फेफड़ा का है। ठीक है, फेफड़ा का है, जहाँ पर ब्लैक रहेगा वहाँ पे सही मात्रा में सही चीज़ें हैं, और जहाँ पे वाइट आ गया, वाइट मतलब क्या हुआ कि वहाँ वो चीज़ें ख़राब है। अब बताते हैं जहाँ पे फेफड़ा है तो बिल्कुल ही कि वहाँ पे ब्लैक आएगा, हड्डियों का छाया आएगा ब्लैक। अगर वहाँ पे वाइट हो जाता है तो क्या है कि हड्डियाँ ख़राब हैं। और जहाँ पे खाली स्थानों में, अगर जहाँ पे खाली स्थानों में जहाँ वाइट है, खाली स्थानों में जहाँ वाइट है, जैसे देखिए जहाँ तक हड्डी है वहाँ तक तो काला आएगा ही, खाली स्थान में क्या आएगा? वाइट ही आएगा। अगर खाली स्थान में जहाँ पर ब्लैक आता है खाली स्थान में, तब वहाँ कुछ है। अगर खाली स्थान में सिर्फ वाइट आ रहा है, तब बाकी चीज़ उसका जो कि गुहा होता है यानी कैविटी जो होते हैं खाली स्थान, वो सही है। इस तरीके से हम लोग एक्सरे को पढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में
और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म श्री, पद्म विभूषण एवं इत्यादि पुरस्कार मिलते हैं। भटनागर पुरस्कार एवं नोबेल पुरस्कार भी विज्ञान के 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पर्णहरित जो कि क्लोरोफिल होता है, में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? हमें पता है कि अगर कोई हम लोग हरा पौधा खा रहे हैं तो उससे हमें मैग्नीशियम मिल जाता है, और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अगर हरे पौधे से अगर हम कुछ खा रहे हैं, पालक जैसे, तो उससे हमें मैग्नीशियम एवं फास्फेट एवं आयरन इत्यादि हमें देखने के खाने से मिलता है। ठीक है। पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन जो होता है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसको कि अलेक्जेंडर मतलब पेनिसिलिन का एक पहला अगर टीका पूछा जाएगा तो वह पहला भारत का बनने वाला टीके भारत नहीं, वर्ल्ड का पहला टीका का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है। कृत्रिम रेशा जो कि आर्टिफिशियल जो कि सिल्क होता है, तो क्या होता है? रेयॉन होता है। देखिए सिल्क क्या होता है, जैसे रेशम हो गया, नायलॉन हो गया, इत्यादि चीज़ें जिससे हम लोग कपड़ा या कोई रस्सी तैयार करते हैं। तो रेयॉन जो होता है, रेयॉन एक कृत्रिम होता है जिसको कि केमिकल, जैसे बर्तन में केमिकल किया जाता है, उसी से झाग जो उत्पन्न होता है, उसी झाग उत्प्लावनता से उनकी में एक धागा निकाला जाता है और लपेटा जाता है, जिसमें कि रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। अब पूछा जाए कि रेयॉन का प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे हम लोग टूथपेस्ट जो करते हैं, ब्रश जो होता है उसका हो गया, कपड़ा धोने वाला ब्रश, जूते का पॉलिश वाले ब्रश, इत्यादि जो रेयॉन के उसमें होते हैं, तंतु होते हैं। बात करते हैं आगे 2,4-D एवं 2,4 डायो, ये जो होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड जो होता है, एसिड का प्रयोग ये किस रूप में किया जाता है? मतलब शाकनाशी के रूप में किया जाता है। 2,4-D के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके कि अगर हमारे हमारे अगर फसल में अवांछनीय पौधे हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग कोई फसल बोए, गेहूं बोए, उसमें अत्यधिक मात्रा में खरपतवार के रूप में अनेक पौधे जन्म ले लेते हैं, जिससे कि हम लोग घास भूसा ये होता है, जिसके कारण हमारा जो मेन फसल गेहूँ है उनमें दिक्कत हो जाती है। अगला अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा एक परजीवी जो रहता है, मतलब मोनोसाइट जो रहता है, जो कि दूसरे होस्ट पे मतलब जिंदा रहता है। परजीवी पर दूसरे परजीवी का आश्रित होने की स्थिति क्या कहलाता है? वह उपपरजीवी कहलाता है। जैसे कि अगर जुआ जो रहता है हमारे बाल पे नियंत्रित रहता है, हमारे शरीर का ब्लड चूसता है, मच्छर जो कि हमारे ब्लड को चूसता है और उससे हमारे भोजन हमारे शरीर से मिलता है, ब्लड से मिलता है। अगर मच्छर पे कोई जीव आश्रित रह रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अगर कोई जीव ऐसा है कि वह मच्छर ही सिर्फ खाएगा तो वह उपपरजीवी कहलाएगा। और जो सिर्फ किसी डायरेक्ट होस्ट पे वह मतलब आश्रित है तो वो परजीवी कहला जाएगा। आँख की सुग्राहकता जो होता है किस रंग के लिए मतलब सबसे अधिक होती है? और बात करते हैं कि हमारा शरीर किस चीज़ को मतलब पतली तरह देख सकता है, मतलब दूर तक या तो एक अधिक समय तक देख सकता है, तो पीला एवं हरा रंग को हम लोग अधिक से समय तक देख सकते हैं हमारा मनुष्य का शरीर। आगे एक लाइन है, नीचे हम बात करते हैं इसमें। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिनल ऑफ द स्पीशीज के बारे में बताया है, जिसमें कि यह जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताए नामक एवं उन्होंने पुस्तक लिखी। देखिए चार्ल्स एवं डार्विन, इन्होंने अपना प्रतिपादन में जब इन्हें रिसर्च के दौर में ये था, तो ये भारत जब खोजने आए तो यहाँ एक फिंच नामक पक्षी इन्होंने देखा। यहाँ पर जो फिंच नामक भारत में देखा फिंच नामक पक्षी, तो उसमें देखा कि उनका छोटी गर्दन थे, छोटे पंख, छोटे बाल, वो उनका हाइट का छोटा था। जब वो रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने देखा वही रंग का पक्षी, वही सब कुछ उनका, लेकिन उनका गर्दन लंबा और उनका कद बड़ा और टांग बड़ा इत्यादि उनमें देखने के लिए मिला। तो चार्ल्स एवं डार्विन ने प्रतिपादन में ये कहा कि जो रहता है हमारे वातावरण में जितने जीव अगर पल रहे हैं तो वह वातावरण के अनुकूलन के कारण ही उसमें शरीर का विकास होता है, जिसके कारण जिराफ में भी गर्दन बड़ा होने का यही कारण बताया है कि वह ऐसे प्रदेश में रहा करते होंगे जिराफ जहाँ की लंबे लंबे पेड़ पौधे होंगे, जिससे कि वह
गर्दन ऊपर करके खाते होंगे, उनका प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते उनका एक गर्दन एक बड़ी आकार ले लिया। ठीक है। बायोडीजल बनाने के लिए जो कि किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, रतनजोल जट्रोफा का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने के लिए। आगे बात करते हैं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। अभी हम बात किए हैं गन्ना एवं मक्का का जो कच्चा पेड़ पौधा रहता है उन्हीं को गन्ना के रूप में उनको मिल में पेर के उसका रस निकाल के उसी से एथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है। व्हाइट लेग हॉर्न यह किसमें होने वाला, यह कुक्कुटों यानी मुर्गियों में होने वाला एक रोग है जिसमें कि उनका जो त्वचा रहता है वह ब्लू पड़ने लगता है, जिससे कि उसमें दिक्कत होता है। दीमक जो होता है टर्मिट के नाम से उसे जाना जाता है, को अन्य किसके नाम से जाना जाता है, उसे स्वेट चींटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं भारत में मतलब हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी के रूप में जो कि हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, यह भोपाल में स्थित है। नेको नेशनल जो कि नेको नेशनल एडाइस कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से यह संस्थान में किससे संबंधित है, एड्स से संबंधित है। जो कि एड्स की अगर हम बात करें ये वायरस कौन सा होता है, HIV वायरस होता है, जिनको कि ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से जानते हैं। CDRI के जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDSRI के नाम से यह कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान। मुख्य मच्छर विकर्षण किस पदार्थ के पादप का होता है, नीम से। ठीक है। आगे बात करते हैं यानी नीम के पौधे के प्रयोग से वह मच्छर का मतलब प्रतिपादन या तो उनका संचलन रुक जाता है। आगे बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण जो कि होता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कि होता है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है। रक्त ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है, अधिवृक्का या ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। जेत प्रौद्योगिकी में कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की जाती है,
इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रतिजन जो कि एंटीजन वह कौन पदार्थ होता है? प्रतिरक्षी जो कि निर्माण के रूप में प्रतिजन होता है, जो कि प्रतिरक्षी ब्लड ग्रुप ओ में नहीं पाया जाता है, ए बी में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, पशु का तापकरण किस तंत्र पर यह होता है? वेटनरी थर्मामीटर के द्वारा पशुओं का तापमान नापा जाता है। अगर थर्मामीटर की हम लोग बात करते हैं, थर्मामीटर 4 प्रकार का होते हैं, जेनेरिक थर्मामीटर, टेम्पोनिक थर्मामीटर, वेटरनरी थर्मामीटर, एडोडेक्सिन थर्मामीटर इत्यादियों का काम अलग अलग है। ठीक है। जेनेरिक जो कि बच्चों एवं मनुष्यों का बुखार मापने के लिए किया जाता है। वेटनरी थर्मामीटर जो कि प्रयोग होता है पशुओं में उनकी तापमान मापने के लिए। ठीक है। टेम्पोनिक थर्मामीटर जो कि गर्भाशय में पल रहे बच्चों को टेम्परेचर का पता लगाने के लिए इतना लिया जाता है। ठीक है। लोही की जंतु अथवा पादप के नस्ल होते हैं वह भेड़ के नस्ल लोही होते हैं। ठीक है। केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बीटी वैगन क्या है? एक अनुवांशिकी परिवर्तन है जो कि यह बीटी वैगन का नाम इसे दिया गया है। ठीक है। गाय की उच्च दूध उत्पादक में प्रतिजन कौन सी होती है? या जैसे गाय की जो उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति होती है वह हेल्स्टाइन गाय कहलाती है, जो कि यह रूस प्रादेशिक क्षेत्रों में स्थित रहता है एवं हरियाणा में, भारत के हरियाणा में प्रेजेंट रहता है। आगे हम कुछ बात करते हैं जो कि आविष्कार कुछ हैं और आविष्कारक कौन है। देखिए, विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था, विटामिन ए मैकुलन के द्वारा किया गया, विटामिन बी मैकुलन के द्वारा किया गया एवं विटामिन सी का होलकट के द्वारा किया गया, विटामिन डी का कोपरनिकस के द्वारा किया गया एवं सल्फा ड्रग्स का गेरहार्ड डोमेक के द्वारा किया गया। स्टेमोमाइनिन जो कि सेल्मन वॉक्समैन अब्राहम के द्वारा किया गया। हृदय प्रत्यारोपण जो कि क्रिश्चियन बनार्ड के द्वारा किया गया। देखिए, प्रथम डॉक्टर हुए दक्षिणी अफ्रीका के जो क्रिश्चियन बनार्ड, जो कि हृदय का पहली बार इन्होंने प्रत्यारोपण किया था। ठीक है। होम्योपैथी का जनक जो कि हेमीमैन को जाता है एवं मलेरिया का प्रतिजीवी का जो कि चिकित्सक हुए हैं रेनाल्ड रॉस को जाता है। ठीक, इन्होंने ही मलेरिया उन्मूलन का नारा दिया था। ठीक है। पेचिश तथा फ्लैग चिकित्सा खोजकर्ता कौन हुए? कीटोजाटो हुए। ठीक है। आगे बात करते हैं, लिंग हार्मोन की खोजकर्ता जो कि स्टेनॉच को जाता है एवं ओपन हार्ट सर्जरी मतलब जिंदा व्यक्ति को मतलब ओपन हार्ट सर्जरी जो कि है कॉल्ट नर्सिसोलॉजिस्ट की यूएसए का एक डॉक्टर है। ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज करने वाला पिनकस को जाता है। आगे बात करते हैं, प्रथम प्रकनली शिशु एडवर्ड एवं स्टेटो के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो कि विलियम इंथोवेन के द्वारा खोज किया गया था एवं एंटीजन लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया था एवं पूछा जाएगा कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता लैंडस्टीनर को जाता है। ठीक है। आरएनए के खोजकर्ता आरएनए मतलब होता है जो कि ये फ्रेडरिक मिशन को जाता है एवं डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता को जेम्स वाटसन तथा क्रिक को कहा जाता है। ठीक। इंसुलिन की खोज करने पर फ्रेडरिक ग्रांट के ने खोज किया था जो कि यह इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होने से शरीर में ब्लड सुक्रोज बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। क्लोरोफॉर्म की खोज करता है हेरियस तथा स्पिनन को हेरी हैस या स्पिनन को जाता है। ठीक है। चेचक के टीका खोज करने वाला एडवर्ड जेनर एवं टेरामाइनिसिन जो कि फिनेल का एक ग्रुप होता है, इसकी खोज करता फिनेल को जाता है। ठीक है। टीबी बैक्टीरिया जो कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण की खोज करता है रॉबर्ट कोच को जाता है एवं पोलियो वैक्सीन की खोज करता कौन है? जो नाक्सॉल का एवं बीसीजी का टीका कैमलेट व मैकली को एजुरिन को जाता है एवं बैक्टीरिया का लुकवेन हॉर्न को जानता है एवं रक्त समूह के खोज करता लैंडस्टीनर को जाता है। आगे बात करते हैं, धान की फसल में नील हरित शैवाल जो होता है का प्रयोग जैव उर्वरक को बढ़ाने के लिए एवं नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन का पूर्ति करने के लिए किया जाता है। आज जो कि हमारा ये बायोलॉजी का सार संग्रह जो बुक था आज मैंने इसे समाप्त कर चुका है और उम्मीद है आप हर एक दिन आप हमारे साथ बने रहे होंगे जिसमें कि आपका टॉपिक क्लियर होता रहेगा। और बायोलॉजी सार संग्रह का आज समाप्त होता है। बायोलॉजी को हम लोग डीपली लेंथी पढ़ेंगे, उसके लिए हम एक नया प्लेलिस्ट बना रहे हैं और हमारे साथ जुड़ें और हम बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में उससे आएगा। तो आज यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।